अगर आप रास्ते में रात के समय कहीं जंगल से जा रहे हो और कोई आपका पीछा करे तो उस समय आप क्या महसूस करेंगे? चलिए आज आपको एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी सुनाता हूँ। शिवम अपने दोस्तों का साथ सामान पैक करने में व्यस्त था। जंगल में फिल्म शूट करने के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे थे, मगर उसे कहाँ पता था कि वह जहाँ जा रहा है वहाँ उसे मारने के लिए कोई आत्मा सदियों से उसका इंतजार कर रही है। खैर जो भी हो, हम तो केवल इंसान हैं, हमें वही दिखता है जो सामने है, बल्कि की चीजें हमें नहीं दिखाई देती। मगर बहुत कुछ शिवम अविनाश ने बोला। अविनाश, अगर तैयार हो गए हो तो हम लोग चलें। हो ही गए हैं बस, अब हम लोग अब चलेंगे, मगर सिर्फ डायरेक्टर साहब के आने का इंतजार है। तभी डायरेक्टर के आनंद वहां पहुंचे। के अरे वाह, आप लोग तैयार कर चुके हैं, सब कुछ रेडी है, चलो अब हम लोग बिना किसी देरी के जंगल में चलते हैं। फिर सारे स्टाफ बस में बैठ गए और फिर गाड़ी खुल गई। सब लोग एकदम खुशी से गाने गा रहे थे। कोई अंताक्षरी खेल रहे थे तो कोई कुछ कह रहा था कि सब कोई एकदम अपने मजे में थे। 5 घंटे की सफर के बाद आखिर सब लोग जंगल में पहुंच ही गए। फिर ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लगाया, तब जाकर सबने ध्यान में आया। शिवम, अरे वाह, हम लोग जंगल में बात करते करते पहुंच गए और पता भी नहीं चला। शिवम, हाँ भाई, आ तो गए हैं, अब भगवान की दया से शूटिंग अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए, फिर बात ही क्या है, हम लोगों की फिल्म सुपर हिट होगी। तभी मोहिनी बोली, जो फिल्म की नायिका है। शिवम, यार यह तो बहुत घना जंगल है, हम लोग आ तो गए हैं, मगर क्या तुमको लगता है यहाँ कोई रहता होगा? अविनाश, अरे हमको क्या करना है, कोई रहे या ना रहे, हमें तो फिल्म की शूटिंग करनी है। और क्या, और हम लोग सब बंदोबस्त कर रखा है पहले से ही। उसके बाद सब लोग मेहनत करके कैंपस बनाते हैं, जुट गए। 3 घंटे की लगातार मेहनत के बाद कैंप एकदम रेडी हो गया। तब सब कैंपस में सांस आई कि चलो अब रहने का दिक्कत खत्म। फिर सब लोग ने सोचा घूमा जाए ताकि पता लग जाए कि यहाँ क्या क्या है। तभी डायरेक्टर ने कहा, हाँ ठीक है, कि जंगल की सदियों से एक तांत्रिक की आत्मा भटक रही है जो किसी का इंतजार कर रही है और वह उससे बदला लेना चाहता है। लेकिन मैं इन सब बातों को नहीं मानता, यह सब महज ही एक भ्रम है। चलो, शिवम बोला, सही कह रहे हैं सर, आज इन विज्ञान के युग में हमारे देश के लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। समझ में नहीं आता आखिर यह समझेंगे कब। तभी मोहिनी को एक मंदिर दिखाई दिया तो मोहिनी बोली, अरे वह देखो, एक मंदिर दिख रहा है, लगता है भोले बाबा का मंदिर है, चलो थोड़ा पूजा अर्चना की जाए। मंदिर है तो पुजारी होगा, चलो अब चिंता की बात नहीं है, हम अकेले नहीं हैं। सब मंदिर के पास पहुंच तो गए। वहां एक मंदिर के बगल में झरना गिर रहा था जिसका पानी बहुत ही साफ था और वह जगह भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर सब कोई मंदिर में प्रवेश किया तो वहां एक पुजारी बैठा हुआ था, पूरा सफेद धोती पहने हुए। एक लगभग 60 साल का बुढ़ा आदमी जो 60 साल होते हुए भी शरीर से हष्ट पुष्ट था। उसने सफेद धोती पहन रखी थी और सिर पर एक बहुत बड़ी चुटिया थी। उन्होंने सफेद धोती पहन रखी थी, उन्हें सफेद धोती पहनी थी और गले में एक रुद्राक्ष की माला और मस्तक पर शिव तिलक देखने से एकदम मस्त लग रहे थे। सबने बारी बारी से उनके पांव छूकर प्रणाम किए। उन्होंने कहा, आयुष्मान भवा, तुम लोग इधर फिल्म बनाने के लिए आए हो, यह जगह सही नहीं है,
यह खतरनाक जगह है, यहाँ से दुष्ट आत्मा रहती है, इसीलिए तुम लोग हो सके तो यहाँ से लौट जाओ। शिवम: पर बाबा, हम लोग तो आपसे कुछ पूछा भी नहीं और आपने सब कुछ सच सच बता दिया। हम लोग फिल्म बनाने के लिए आए हैं, मगर यह लोग लौट नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने फिल्म में पैसा लगाकर यहाँ तक आया है और अभी हम लोग का कैंप भी तैयार रखा है। हम लोग नहीं लौट सकते हैं बाबा, अब आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग न कुछ ना हो। फिर सब लोग ने पूजा अर्चना की और फिर शिविर में लौट आए। उसके बाद सब कोई कैंप में लौट आया। जंगल के दूसरे छोर पर एक गांव है, नारायणपुर। वहाँ एक बहुत बड़े जमींदार हैं, माधव सिंह। उनके 3 बेटे हैं और बेटी हैं। बेटों का नाम था सबसे बड़े सुशांत, 2 नंबर का नाम विपल, बेटी का नाम थी नंदनी और चौथा जो था सबसे छोटा, उसका नाम आनंद है। नंदनी का जन्म था, उसके अपने पिता से कहा कि आज जन्मदिन जंगल में मनाएंगे। पिता ने उसे लाख समझाया, जंगल में मत जाओ, जंगल बहुत खतरनाक है। फिर वो ना मानी। फिर अंत में अपनी बेटी की जिद के सामने पिता हार गया और अंत में माधव सिंह ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन सावधानी से जाना और साथ में विलव को भी, आनंद को भी भेजा। विलव थोड़ा गुस्सैल टाइप का इंसान था। साथ में नंदिनी की 2 सहेलियां सरिता और इंदु को भी ले लिया और ये सब लोग भी जंगल में पहुंचे। उसके बाद जैसे कि शिवम और उसके सभी साथी फिल्म की शूटिंग के जंगल में गए। पहली रात बीतने के बाद वो लोग पहला सीन शूट करने लगे। तभी नंदिनी और उसके भाई, उसकी सहेली ने सोचा चलो थोड़ा घूमा फिरा जाए। फिर उन लोगों ने देखा कि फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो वो लोग फिल्म की शूटिंग देखने लगे। अचानक शिवम की नजर नंदिनी पर पड़ी, तो मानो नंदिनी को देखते ही दिल खो बैठा। अचानक देखते ही देखते शिवम और नंदिनी की आंखों में चार हो गई, मानो दोनों एक दूसरे में खो गए हैं। कुछ पल के लिए शिवम और नंदिनी सब कुछ भूल गए और बस एक दूसरे के निहारने लगे। तब सरिता और नंदिनी बोली, ओ हेलो मैडम, कहाँ खो गई? और फिर चुटकी बजाया, तब जाकर दोनों को ध्यान आया। फिर शूटिंग खत्म हो गई तो वो लोग कैंप में चले गए। धीरे धीरे शाम होने लगी, जैसे कि जंगल में बहुत जल्द अंधेरा हो जाता है। फिर रात को नंदिनी ने केक काटकर अपने जन्मदिन मनाया। जब सब लोग सो गए तो रात के 1 बजे अचानक शिवम की नींद खुली, तो वो घबराकर उठ गया और मानो अपना सुध-बुध खो बैठा और चुपचाप चलने लगा। और चलते चलते 1 किलोमीटर दूर जंगल में एक बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया, जो देखने में काफी पुराना लग रहा था और भयानक भी। पेड़ के पास पहुंचकर अचानक उसके होश आया, तो देखकर घबरा गया कि वे कहाँ आ गया है। तभी उसने अपने सामने नंदिनी को पाया। वो डर रही थी और डर से कांप रही थी और शिवम भी डर रहा था। तो दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। दोनों बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। तभी अचानक बिजली कड़कती है और नंदिनी डरकर शिवम के सीने से लिपट गई। दोनों की धड़कनें एकदम तेज हो गई। तभी अचानक वो बरगद का पेड़ फटकर 2 टुकड़े में बट गया और 2 तरफ गिर गया। और उसके बाद उसके हंसने की जोर जोर से आवाज आने लगी, हा 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 हा, मैं अब आजाद हो गया, अब मुझे बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। हा हा हा। अदृश्य शक्ति की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी और एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। इन दोनों की हालत खराब थी और दोनों में किसी की भी
यह समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तभी नंदिनी की सहेली ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए और बोली, ये सब क्या हो रहा है? तो नंदिनी ने कहा, पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। खैर जो भी हो, शिवम कैंप में और नंदिनी अपने कैंप में लौट गए। मगर अच्छा हुआ कि नंदिनी के भाइयों को यह सब बात मालूम नहीं हुआ, वरना फिर नई कहानी शुरू हो जाती। आखिर वो कौन था जिसने कहा कि मैं आज़ाद हूँ और मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ? क्या वो लोग इस जंगल से सही सलामत निकल पाएंगे? क्या वो लोग उस तांत्रिक से बच पाएंगे? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।